सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही शानदार है। शानदार इसलिए है क्योंकि ये जो जॉब्स निकली हैं ये डिफेंस में निकली है, और अगर आप चाहते हैं देश की सेवा करना और डिफेंस में जॉब चाहते हैं तो दिस इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है 90% डिफेंस में जॉब चाहते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म वाली जॉब होती है, रिस्पेक्टेबल जॉब होती है और सैलरी भी बहुत ही शानदार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सारी डिटेल्स, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है सीडीएस के एग्जाम्स। सीडीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस मैं आपको पहले बता देता हूं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आती हैं, एकेडमी सब आती हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी प्रेफरेंस के आधार पर और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको इन एकेडमीज में भेजा जाता है। ये जो है साल में 2 बार एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, और ये ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसलिए इसके पे, पर्क्स, सैलरीज और अलाउंसेस बहुत ही शानदार होते हैं। तो इसलिए अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसमें पोस्ट कितनी निकली है। तो माय फ्रेंड, इसमें टोटल जो वैकेंसीज है वो 341 की निकली हैं, और इसमें अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सेक्टर्स का मतलब हो गया इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। अब मैं आपको बताऊंगा कितनी कितनी जो है पोस्ट निकली हैं इन सेक्टर्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो वो उसमें 100 पोस्ट निकली है। आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो उसमें 22 पोस्ट निकली है। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें, एएफए, उसमें 32 पोस्ट निकली है। और हम ओटीए की बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, उसमें 170 की जॉब्स निकली है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की, उसमें 17 की जॉब निकली है। तो टोटल जो है 341 ये पोस्ट निकली हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें जान लेते हैं माय फ्रेंड्स, इसमें डेट्स कौन सी हैं, डेट्स, लास्ट डेट कौन सी है। सो फ्रेंड्स, इसमें ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है और लास्ट डेट है इसकी 11 जनवरी 2022। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए और लेट मत कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम ऑनलाइन फ़ीस की बात करें तो ऑनलाइन जो फ़ीस आपको चार्ज होगी वो 200 रुपीज़ है, और वुमेंस के लिए, फीमेल्स के लिए और SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम एज जान लेते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसे ध्यान से देखिएगा। जो IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें देखिए आपकी जो जन्म है वो आपका 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी एज कितनी बनती है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो जो इसमें एज जो क्राइटेरिया है, अब इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में होना चाहिए। वैसे ही हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो उसमें जो है 20 to 24 ईयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो आप जो है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक के बीच में आपकी जो है एज होनी चाहिए, मतलब कि बॉर्न आप उस डेट के बीच में होना चाहिए। तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपकी एज इन बिटवीन आती है दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। अगर हम बात करें IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो उसमें आपका जो है डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम में हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, तो आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। और अगर हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो उसमें जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में, बट 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है फॉर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले जो होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा सीडीएस का। रिटन एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, वो आपका सारा इंटरव्यू में चेक किया जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और लास्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट और आपकी प्रेफरेंस के आधार पर आपको जो है एकेडमी दी जाएगी।
और आपको उसके बाद लेटर आएगा, उसके बाद आपको उस एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम्स में क्या क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आप IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है उसमें इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज होगा और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर आएगा। इंग्लिश जो है वो 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज होगा 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर होगा, वो भी 2 घंटे का होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। और अगर आप OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं आएगा, उसमें सिर्फ इंग्लिश होगा और जनरल नॉलेज होगा। वो भी 2-2 घंटे के पेपर होंगे, 100 मार्क्स के पेपर होंगे, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश का। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए पे स्केल जान लेते हैं। पे स्केल कितनी होगी? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी जो फर्स्ट जॉब होगी, अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो उसमें लेफ्टिनेंट का आपको रैंक दिया जाएगा। उसके इक्विवेलेंट जो होगा नेवी में और एयरफोर्स में, वो उसके रैंक के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और लेफ्टिनेंट में आपकी जो पहली जो बेसिक पे होगी वो होगी 56,000 अप्रॉक्स, और ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ते जाएंगे। 56,000 तो होगी, साथ में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस इन दिस जॉब, जिसके बारे में मैं बता के थक जाऊँगा। और माय फ्रेंड्स, अगर आप हार्ड एरिया में जाते हैं जैसे लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में अगर आप पोस्टेड होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको पे किए जाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी अलाउंसेस है और एक रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं, क्वालिफिकेशन है आपकी और इंटरेस्टेड है डिफेंस ज्वाइन करने में, तो जरूर अप्लाई करेगा। वन ऑफ द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं बुक्स भी आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। जो CDS के एग्ज़ाम्स की बुक्स हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं, तो लिंक्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप चेकआउट जरूर करिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स जो जॉब्स चाहते हैं और आपके रिलेटिव्स जो जॉब चाहते हैं वो भी इसके बारे में जान सकें और अप्लाई कर सकें। सो फ्रेंड्स, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये देखिए एग्ज़ाम्स जो रिटन एग्ज़ाम है वो टफ़ नहीं है, वो बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ तैयारी करनी है। अगर आप 2-3 महीने 6 महीने अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं उस एग्ज़ाम्स को। दूसरा, फिजिकल फिटनेस का जरूर ध्यान रखिएगा, मेडिकल का जरूर ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे एग्जाम्स क्लियर करके मेडिकल में बाहर निकल जाते हैं। तो प्लीज़ मेडिकल अपना जो ध्यान रखिए, हो सके जो रिलेटेड टेस्ट हैं आप पहले मेडिकल अपना चेकअप करा लीजिए। जो एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है वो जरूर अपना करा लीजिए, बाहर से करवा लीजिए, ताकि जब आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्सरसाइज जरूर करिए, जिम जरूर जाइए, अच्छा खाइए, हेल्थी खाइए। सो सारे लिंक्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा। आपने कहाँ पे अप्लाई करना है वो सारी मैं आपके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए, देर मत करिए। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई जॉब के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। और इस एग्ज़ाम्स को आप ज़रूर क्रैक करिए।